फ्रेंड्स कैसे आप लोग, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो ये साइंस का क्वेश्चन पेपर जो कि 9th क्लास का है, और ये जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाला है आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हमने पहले ही बता दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आप बनेगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर क्या है। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि त्वरण क्या है, ठीक है। त्वरण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो चलिए हम लोग आंसर इसका लिखेंगे कि मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं, और 2 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है कि जड़ता का शाब्दिक अर्थ है गतिहीनता, गति का अभाव, भावहीनता। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ की अवस्था को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो जड़ता है ना, जड़ता आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही होगा इसका आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए कॉपी में। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर हम देखते हैं, और जो तीसरा क्वेश्चन है कि हाथ, 3 नंबर का उत्तर हम लोग लिखेंगे कि हाथ को पीछे की ओर ले जाने से क्रिकेटर आवेग के बल को कम करने के लिए कैच का समय बढ़ाता है, इसलिए विकल्प 4 सही है। उसके हाथ पर लगने वाला बल बहुत कम हो जाता है और उसे चोट नहीं लगता है। क्वेश्चन है कि यदि कोई क्रिकेटर किसी बल को पकड़ता है तो वो हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, आखिर इसका कारण क्या है? तो वो आदमी देखिएगा पीछे खींचेगा ना तो उसे चोट कम लगता है। तो ये है न्यूटन का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि कणों के बीच कार्य करने वाला परिस्थिति, ये आंसर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देने से कोई फायदा है नहीं, आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए, ठीक है। तो 4 का आंसर होगा कि कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल पता है क्या होता है? पृथ्वी जिस बल द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि पृथ्वी जिस बल द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलिए 5 नंबर हम देखेंगे उत्तर कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। यह परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर का होने वाला है, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। देखिए 5 को आप लिख दीजिएगा तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर आपका आंसर होगा, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। पता है इतना कम हम क्यों लिखे हैं? ये मुख्य पॉइंट है, ये सब मुख्य पॉइंट है, इससे अपना से बना लीजिएगा, हम बता देंगे तो आप लिख दीजिएगा। चलिए कोई इस आंसर लिखते हैं कि द्रव्यमान किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा का माप है। क्वेश्चन पूछा गया था द्रव्यमान क्या है, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे कि द्रव्यमान किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा का माप है। भार गुरुत्वाकर्षण के कारण, त्वरण के कारण किसी द्रव्यमान पर लगने वाला बल की मात्रा का माप होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द्रव्यमान भार का SI मात्रक है। द्रव्यमान भार का SI मात्रक है। द्रव्यमान से ही किसी भी वस्तु का भार का पता लगाया जाता है। ये सब अपना से लिखिएगा, ठीक है। द्रव्यमान कहने का मतलब है ना कि जो नाप तोलना करते हैं हम लोग, किसी वस्तु को जोखते हैं कि कितना kg का है, तो वही इसमें लिखना है। तो आप लोग अपना मन से लिख दीजिएगा जितना लिखना होगा, तो आपको नंबर मिल जाएगा, और यही मुख्य पॉइंट है इसलिए हमने इसको लिखा है। चलिए 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पदार्थ का घनत्व तथा जल के घनत्व का अनुपात उस पदार्थ का अधिकतम घनत्व कहलाता है। देखिएगा आपेक्षिक घनत्व जब पूछेगा आपसे तो यही आप लोग लिखेगा, इससे दूसरा नहीं लिखा जाएगा। आप लोग लिखिएगा कि घनत्व का SI मात्रक न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। न्यूटन स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है क्या चीज़ का SI मात्रक? घनत्व का SI मात्रक। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस यही था क्वेश्चन आप लोग का जो कि हमने बता दिया।